सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से एक सवाल आपके सामने पेश किया गया है जो कहता है कि व्हाट डज एन इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड इट्स कंपैटिबल स्टिग्मा रिजल्ट्स इन आफ्टर पॉलिनेशन। सबसे पहला नियम किसी भी सवाल को सॉल्व करने का यही है कि उसको ध्यान से पढ़ा जाए, क्योंकि जो पढ़कर आए हैं, जो लिखकर आए हैं, जो समझकर आए हैं अलग अलग जगहों से, ठीक उसी सेम भाषा में आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा। अगर आप ऐसा सोचकर चल रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो उसको अच्छा लगेगा वो करेगा, क्योंकि जिसको जो अच्छा लगता है वो वही करता है। ये तो प्रकृति का नियम है ना। ठीक, तो हमारा पहला मकसद होना चाहिए कि हम सवाल को पूरे इत्मीनान से और गंभीरता से पढ़ें। एक ही बार में थोड़ा सा सही तरीके से पढ़ने पर दूसरी बार पढ़ने की आवश्यकता वैसे तो नहीं पड़ती, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो दूसरी और तीसरी बार भी हमें 1 मिनट के अंदर या 1.5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर उस सवाल को पढ़ लेना चाहिए। ठीक, सवाल कहता है कि व्हाट डज एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है मेल मिलाप, आपसी तालमेल को इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ हिंदी भाषा के द्वारा, आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं हिंदी भाषा के द्वारा। अगर मैं कोई और भाषा बोलूँ, ठीक है, चिंगपोंग्स इंडिपोंग पोंग एंड बड़े 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 क्या बड़े 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 बड़े, कुछ समझ में आया? नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेक्शन नहीं हो पाया। जो मैंने कहा आप नहीं समझ पाए, जो आपने कहा मैं नहीं समझ पाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी भाषाएं कंपैटिबल नहीं हो पा रही एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं हो पा रहे। आप चाह रहे हो कि 30 डिग्री पे चले, मैं चाह रहा हूँ 16 पे चले। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हम हमारे बीच जो है कनेक्टिविटी नहीं बैठ पा रही, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, हम कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है माहौल हमारे हिसाब से। ठीक है, कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है माहौल अपने हिसाब से। ठीक है, तो कंपैटिबल का मतलब होता है कि सही तरीके से दो लोगों के मध्य सही तालमेल बैठना, इस चीज़ को हम कंपैटिबल बोलते हैं। ठीक है, कंपैटिबल मतलब जो चाहा गया था वो होना, उसे बोलते हैं कंपैटिबल। ठीक है, आप चाहते हो कि आप चाहते हो कि पढ़ाई का माहौल घर में हो, चारों तरफ शांति हो, एक बंद कमरा हो और उसमें बाहर का शोर अंदर ना आए, आपको ये पता ना चल पाए कि किसके घर माता पूजन हो रहा है, कौन सी दो आंटियां लड़ाई लड़ रही हैं, कौन किसकी बुराई कर रही है, या आपकी मम्मी किससे बात कर रही हैं पड़ोसियों से। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से दूर रहकर ही आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सकते हो। तो आप इस दशा में कंपैटिबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करोगे? कुछ तो चेंज करोगे। अगर वो चेंज आपने कर लिए तो आप के और एनसीईआरटी के बीच कंपैटिबिलिटी बैठ जाएगी, आप एक दूसरे को इंटरेक्ट कर पाओगे। एनसीईआरटी आपको ज्ञान देती जाएगी, आप ज्ञान लेते जाओगे, वो आपको नई नई बातें सिखाती जाएगी, आप सीखते जाओगे। यही इंटरेक्शन है, यही कंपैटिबिलिटी है। तो ये बात आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेडिसेल नाम की चीज़ के ऊपर थैलेमस होता है और थैलेमस नाम की चीज़ के ऊपर इस तरीके से एक ओवरी होती है। ठीक है, ओवरी के ऊपर नज़र आता है स्टाइल और स्टाइल के ऊपर नज़र आता है स्टिग्मा। ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ द ओवरी से निकलता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे दुनिया वाले फिलामेंट बोलते हैं। ये फिलामेंट जिस जगह पर ख़त्म होता है उस चीज़ को एंथर बोलते हैं। एंथर में होते हैं 2 लोब, दुनिया जानती है, आप भी जान लो। एक लोब में होते हैं 2 कंपार्टमेंट जिसको दुनिया वाले थीका बोलते हैं, हम भी यही कहेंगे। ईच लोब इज डाइथीकस, इस बात से आप सहमत हैं और होंगे भी, क्योंकि आपने इस चैप्टर में ये बात ना जाने कितनी बार सुन रखी है। ठीक है, थीका के अंदर एक चीज़ होती है जिसे माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। एक इंडिविजुअल को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, चारों को मिला के माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया वही है जो आगे चलकर पॉलन सैक बनेगा, और पॉलन सैक के अंदर एक
स्पोरोजिनस टिश्यू मौजूद है जो स्पोर जनरेट करेगा, माइक्रोस्पोर जनरेट करेगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। क्योंकि उस स्पोरोजिनस टिश्यू के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण होता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल 2 सक्सेसफुल मियोसिस करने के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बना के देती है, जिसे हम पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है जो गैमेट का प्रोडक्शन करता है अपने जनरेटिव सेल की मदद से। ये सारी बातें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट में आपको कभी इत्तेफाक से नहीं, सीरियसली बताई गई थी। आप भूल गए, ये आपकी गलती है। ठीक, समझ गए? जिनका छूट गया उनको दोबारा पढ़ा देंगे, है ना? जिम्मेदारी है, फीस ली है। ठीक है, तो एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन इस पर लैंड होगा। इस प्रोसेस को दुनिया वाले पॉलिनेशन कहते हैं, हमें भी कहना पड़ेगा। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय जर्मिनेशन, लेकिन जर्मिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच कंपैटिबिलिटी जरूरी है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी जरूरी है। जिंदगी भर साथ देने का वादा करने से पहले दोनों की आपसी मंजूरी, आपसी समझ, आपसी समझदारी, आपसी मेल मिलाप जरूरी है। ठीक है, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। ठीक है, मैंने ले लिया तो समझ रहे बात को? रिलेटेबल। तो कहने का जो मेरा मतलब है आपसे वो ये है कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के साथ इंटरेक्शन जरूरी है। इसी चीज को बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पीपीआई। तो आज आपको पीपीआई यानी पप्पी का फुल फॉर्म पता चल गया। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद जर्मिनेशन होगा या पहले? बाद। जब तक पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं होगा जर्मिनेशन भी नहीं होगा। इतना समझ में आ गया? जर्मिनेशन के बाद ये इंटरेक्शन हुआ, देखो ये पॉलन ग्रेन का और कंपैटिबल स्टिग्मा का हमने जर्मिनेशन करा दिया, मतलब हमने यहां तक सवाल समझ लिया। रिजल्ट्स इन आफ्टर पॉलिनेशन, यानी इस पॉलिनेशन के बाद अगर कंपैटिबिलिटी सही बैठती है, इंटरेक्शन अगर होता है, तो आगे क्या होगा ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। तो आगे क्या होगा? आगे जर्मिनेशन के बाद ये पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करेगा तो पॉलन ग्रेन के वेजिटेटिव सेल से बनेगा पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। ठीक है, और वो पॉलन ट्यूब आगे चलकर इस स्टाइल से होता हुआ ओवरी के अंदर बैठे हुए ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड को कनेक्ट करेगा। कौन सा एंड को कनेक्ट करेगा? माइक्रोपाइलर एंड को कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसी चीज को हम कहेंगे कि ये पोस्ट जर्मिनेशन चेंज है एक बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्या हमने ऐसा लिखा? वाह, कितनी अच्छी बात है। ठीक है ना? तो जो आपने लिखा अगर वो यहाँ है तो नंबर पूरे मिल जाएंगे, नहीं तो पता चल ही जाएगा कितना लिखा है। ठीक है ना? तो इस बात को आप अंग्रेजी भाषा में लिखो अपनी उत्तर पुस्तिका में। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाती तो क्या ये सब होता जो हुआ? ठीक, कंपैटिबिलिटी समझ में आ गया? आपसी तालमेल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तालमेल। ऐसा लिखोगे आप, after the pollen pistil interaction, after pollen pistil interaction, formation of pollen tube take place from the vegetative cell of
pollen grain. क्या लिखा आपने? आफ्टर पॉलन जर्मिनेशन, हाँ, which passes through the style and reach the micropylar end of ovule, which passes through the style, which passes PASSES, which passes through the style, which passes through style, which passes through style and reaches the micropylar end of ovule, micropylar end of ovule. ठीक, यही इस सवाल का जवाब है।